यहाँ पर गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि रामलला चंदा मामा के लिए मचल गए। अच्छा, चंदा मामा के लिए तो हमारे कन्हैया भी एक बार मचले थे। दोनों युगों में यही हुआ था। रामलला को तो गुरुदेव भगवान ने सोने की परात में चंद्रमा की परछाई दिखाई और लल्ला मान गए, पर ये तो कन्हैया है, ये सीधे माने कैसे। अब चंदा मामा की ओर देखा कन्हैया ने कहा, माँ तूने मुझे सारे खिलौने दिए, पर ये एक खिलौना इतना चमकदार ये वाला तूने मुझे कभी नहीं दिया। मैया ने कहा, कौन सा? तो अब आकाश की ओर उंगलियां करी, वो वाला। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। मैया ने कहा, अरे चंद्र खिलौना हलवा थोड़ी ना लल्ला की बना के लाके दे दूंगी, नहीं मिल सकता। अब कन्हैया खड़े हो गए गोदी से और कहा, माई अब ही जई हो लोट धरनी पे तेरी गोद नाई हो। अगर मुझे चंदा मामा लाके नहीं दिया, अब भाई हम लोटना शुरू करेंगे यहीं पे माटी में। ये जो सजा वजा के बिठाई हो ना, ये लोट जाएंगे। मैया ने कहा, लोट जा, तू ही गंदा लगेगा, मोहे का करना। तो कन्हैया ने कहा, तेरी गोद ना आई हो, आपकी गोदी में नहीं आऊंगा मैं। मैया ने कहा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? तो कन्हैया ने कहा, सुनो, आज के बाद मैं तेरा लल्ला भी नहीं। माँ ने कहा, हमार नहीं तो किसके? बोला, होई हो पूत नंद बाबा को और तेरो सुत ना कही हो। आज के बाद हम नंद बाबा के लल्ला, आपके बेटा नहीं। मैया को लगा, तो फिर इतना सुनते मैया को लगा मामला खत्म। अब कौन जाने, जहाँ सबका मामला खत्म होता है कन्हैया का वहां से शुरू होता है। तुरंत गोदी से खड़े हुए, मैया जल्दी चल। कहाँ? अरे मुझे तैयार कर, सुंदर से कपड़े पहना, अच्छे से कर। हुआ क्या? कन्हैया ने कहा, तेरी सौ मेरी सुन मेरी मैया, मैं तो अब बई ब्याहने जाई हूँ। माँ मुझे जल्दी सुंदर सुंदर तैयार कर दे, मैं जा रहा हूँ दुल्हन लेके आऊंगा। और सच में अगर आप मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा सुने, जब वो माधवी सखी थी, बहुत अल्प में मैं यहाँ पर वर्णन करूं। माधवी सखी थी श्री दामा जी की धर्मपत्नी पूर्व जन्म में। ये मीरा माँ का पूर्व जन्म है, जिसके कारण उन्हें दोबारा कलयुग में आना पड़ा। द्वापर की ये घटना। तो श्री दामा जी अपने मित्र मंडली के साथ कन्हैया के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते श्री दामा ने कहा, अच्छा लाला अब मैं जा रहा हूँ अपनी ससुराल। कन्हैया ने कहा, रुक रुक रुक, ये ससुराल कौन सा गांव होवे है भैया? किस गांव का नाम ससुराल है? तो श्री दामा ने कहा, अरे लाला ससुराल किसी गांव का नाम नहीं है। अरे वो जो हमारी बहू होती है ना, हमारी घरवाली, उसका जो मायका होता है वो हमारा ससुराल। कन्हैया ने कहा, अब ये मायका किस गांव का नाम है? अरे लाला जैसे तेरा जब ब्याह होगा ना तब तुझे समझ आएगा। बोला, भैया ये ब्याह क्या होता है? बोला, अरे मैया तुझे बताएगी, तेरा ब्याह होगा, तेरी जब बहू आएगी ना, तो जो उसके मैया बाबा का घर होता है वो हमारा ससुराल। अब कन्हैया इतना गोलम गोल फंस गए। कन्हैया तुरंत गए मैया के पास। 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया। और मैया की गोदी में जाकर कहते हैं, मैया मैया मुझे भी ससुराल जाना है। मैया ने कहा, ये अचानक कौन सा भूत सवार हुआ लाला तो पे? अरे मैया वो श्री दामा जा रहा है अपनी बहू को लेने। देख मेरो भी ब्याह करा और मुझे भी अपनी ससुराल जानी है, और अगर तुम मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो श्री दामा की बहू को मैं ले लूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैया ने कहा, अरे थोड़ा बड़ा तो हो जा, मुंह धोबे को तो आता नहीं है, ब्याह करना है। लाला ब्याह तब होता है जब अपना काम सब खुद करने लगते हैं ना, तब उनका ब्याह कर दिया जाता है। लाला तुरंत खड़े हुए गए, अपने हाथ से अपना पटका डाला, अपनी वंशी खोसी और कहने लगे, देख मैया अब तो मैं अपना काम भी करने लग गया हूँ, अब तो तुझे मेरे लिए लड़की खोज देनी चाहिए कन्या। मैया मेरे लिए बहू ला दे। माँ ने टाल करके, अच्छा ठीक है ला देंगे। इधर श्री दामा जी की धर्म पत्नी यानी माधवी सखी, उनकी मैया विदा करने से पहले सिखा रही हैं, सुन बिटिया वहां पे जइयो तो सबसे मिलना, पर वहां पर एक कन्हैया कृष्ण नाम है, उससे बच के रहना, उसको कदापि अपना मुंह मत दिखाना। माधवी सखी ने कहा, क्यों मैया? माधवी जी की मैया ने कहा, अरे सुना है उसको एक बार जो देख लेता है वो अपना घर द्वार भूल जाता है, ना उसको अपना पति याद रहे ना परिवार याद रहे, सब भूल जाते हैं। अब माधवी सखी जी को इतना सिखा पढ़ा के भेजा ना, अब लेके श्री दामा जी आने लगे। अब माधवी जी रास्ते भर सोचे, उससे नहीं मिलना है मुझे, उसको मुंह नहीं दिखाऊंगी चाहे जीवन भर घूंघट कर लूं।
अब आधे रास्ते में श्री दामा जी पहुंचे थे। श्री दामा जी ने कहा अच्छा सुन, वैसे तो तू मैया बाबा सबई ते मिलेगी ही, पर मेरो एक मित्र है, वाको नाम कन्हैया है, तू उससे अच्छे से मिल लियो, और अगर अपना मुंह दिखाने को कहे तो दिखा देना, वो तेरा देवर ही लगता है। माधवी जी ने कृष्ण जी का नाम सुना, अब कस के घूंघट अपना पकड़ लिया, गलती से निकले ना मेरा चेहरा बाहर। इधर खेल रहे थे कन्हैया, तब तक एक सखा ने कहा और एक कन्हैया, श्री दामा अपनी बहू लेके आ गए रे। भागे कन्हैया है, श्री दामा बहू लेके आया है, मैं जा रहा हूँ बहू देखने। ओ श्री दामा, ओ काहे काहे तेरी बहू काहे, मुझे दिखा दिखा जल्दी दिखा। श्री दामा ने कहा अरे लाला पीछे ही तो बेटी है, जाके खुद ही मिल ले, तू तो देवर है, खुद जाके मुंह देख ले। अब जैसे जाना माधवी जी ने, कन्हैया आ गए, अपना तो घूंघट ओढ़ा ही था, जो दो चार चद्दर वद्दर पड़े थे वाको भी कस के डाल लिया, ऊपर सब तरफ से जकड़ लिया कि कहीं से मुंह तो नहीं दिखाना है। अब कन्हैया पहुंचे, तू श्री दामा की बहू है? हाँ मुझे बताया था श्री दामा ने, मैंने तो मैया ते कह दी कि मेरो भी ब्याह करा दे, और अगर मेरो ब्याह नहीं कराएगी मैंने बोल दिया मैया से कि मैं श्री दामा की बहू को ले आऊंगा घरे। अब तो ये कांप गई माधवी जी, मैया सही कहती थी, बहुत टेढ़ा है, बताओ सीधे सीधे कह रहे हैं मुझे अपने घर लेके चला जाएगा। कन्हैया के डर से माधवी जी पूरी तरह ढके। अब कन्हैया इधर जाए, ओए दिखा दे थोड़ा सा तो अपना मोहड़ा दिखा दे, फिर इधर को घूम जाए माधवी जी, इधर जाए, अरे तेरे पाँव पर हूँ, तेरे हाथ जोड़ूं, एक बार अपना मुंह दिखा दे, ओ श्री दामा की बहू एक बार अपना मुंह दिखा दे। अब माधवी जी टस से मस नहीं। कन्हैया ने मिन्नतें करी करी, फिर बाहर आए, जब नहीं दिखाया माधवी जी ने मुंह, श्री दामा जी से कही ओ श्री दामा तेरी बहू या तो कानी है, और नहीं तो बाकी नाक टेढ़ी होगी, या तो मुंह में ओके एक भी दांत नहीं होंगे, पोपली होगी पोपली। श्री दामा ने कहा ऐसा तो नहीं है लाला। नहीं नहीं ऐसा ही कुछ है, वरना मुंह नहीं दिखा रही, मैं तो लगता है उसके ना सारे दांत ही टूटे टूटे से होंगे, इसीलिए मुंह नहीं दिखा रही है। और सुन श्री दामा की बहू, तेरे से सुंदर बहू लाऊंगा, तू मुंह नहीं दिखा रही ना, चल जा, अब तू भी जिंदगी भर मेरा मुंह देखने को तरस जाएगी। वो एक वाक्य थे, जीवन पर्यंत माधवी जी ने सोचा था कुछ भी हो जाए चेहरा नहीं दिखाना। और कथा लंबी है तो संक्षेप में करूं, एक झलक केवल कन्हैया ने द्वापर में दिखाई थी, और माधवी जी के उस एक झलक में ऐसा उनका प्रेम जगा कि विरह में प्राण त्याग दिए, और पुनः कलयुग में मीरा मैया के रूप में माधवी जी ने जन्म लिया। और फिर वो विरह व्यथा जो थी प्रीतम की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए।